कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन की। हमें अब पर्टिकुलर मेटल निकालना है मिनरल से। मिनरल से हमें पहले ओर निकालना है, ओर से फिर हमें पर्टिकुलर मेटल निकालना है। मिनरल का मतलब क्या होता है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है या हमारा सी वाटर है, उसमें जो हमारे मेटल्स होते हैं ये यूजुअली कंबाइनेड स्टेट में होते हैं। चाहे सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, क्लोराइड हो, ठीक है ना, अलग अलग चीजें। हमें पहले मिनरल देखना है। मिनरल क्या होता है? मिनरल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और का मतलब होता है जिसमें पर्टिकुलर मेटल की बहुत ज्यादा, सो दैट इट विल गिव अस प्रॉफिटेबल अमाउंट ऑफ दैट वेरी मेटल। समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अब हमें अलग अलग प्रोसेस पहले देखने हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, जो टॉप पे होते हैं एलिमेंट्स दे आर हाईली रिएक्टिव, फिर मीडियम में भी होते हैं, लीस्ट भी होते हैं। जो लीस्ट वाले होते हैं जैसे कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, दे यूजुअली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, आराम से हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, दे ऑलवेज ऑकर इन कंबाइंड स्टेट। सो उनके लिए हम अलग अलग प्रोसेस निकालेंगे। जो मीडियम वाले हैं उनके लिए अलग प्रोसेस हम निकालेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको ख्याल रखना है, हमने मिनरल से ओर पहले निकाला, एक्सट्रैक्ट किया। हमारा जो ओर है इट कैन बी इन सल्फाइड फॉर्म, इट कैन बी इन कार्बोनेट फॉर्म। सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में हम मेटल को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन if we want to extract the metal from sulfide or carbonate, we have to convert them into oxide. Oxide में हमें कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है सल्फाइड, हमारे पास है कार्बोनेट। सल्फाइड को जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, हमें ऑक्साइड बनता है। सिमिलरली कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे in limited supply of oxygen, that is known as calcination, आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? सो ये प्रोसेस हमें यूज करने हैं, हम कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।